इंदौर नगर निगम ने अपने कब्जे की धोबी घाट की जमीन पर लगने वाले मोहर्रम के मेले के लिए जमीन का किराया वसूलने का निर्णय लिया है और मोहर्रम कमेटी से 1 लाख रुपए जमा करवाए हैं। मेला कमेटी द्वारा जो शुल्क निर्धारित किया गया था उसे जमा करा दिया गया है और अब मेला कमेटी ने मेले की तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल पिछले साल इंदौर के लालबाग के पास स्थित धोबी घाट की जमीन को सालों से चले आ रहे प्रकरण में जमीन का प्रकरण जीतकर विधिवत कब्जा कर लिया था नगर निगम ने। वहीं अब इस जमीन पर हर साल लगने वाले मोहर्रम के मेले को लेकर संशय की स्थिति है। जहां पहले जमीन पर वक्फ कमेटी अपना कब्जा बताती आई थी, वहीं कोर्ट से फैसला आने के बाद इस जमीन पर निगम का कब्जा है। इस जमीन पर सालों से मोहर्रम का मेला लगाया जाता है और ताजिए भी इसी मैदान पर पहुंचते हैं। इस साल इस आयोजन को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्थिति स्पष्ट की और बताया कि निगम ने अपने मालिकाना हक की जमीन पर विधिवत रूप से कब्जा लेने के बाद मोहर्रम के आयोजन को लेकर किराया वसूल किया है और 7 दिन के आयोजन के लिए 1 लाख रुपए जमा करवाए हैं। वहीं मेला कमेटी के लोगों का कहना है कि उन्होंने विधिवत रूप से मेले के लिए नगर निगम से अनुमति मांगी थी और नगर निगम द्वारा जो किराया मांगा गया था वह भी जमा कर दिया है। इसके बाद मोहर्रम के मौके पर लगने वाले मेले की तैयारी भी शुरू कर दी गई है और हर साल की तरह इस साल भी धोबी घाट स्थित जमीन पर मेला लगाया जाएगा। धोबी घाट की ज़मीन नगर निगम ने मुकदमा जीत के अपने कब्जे में ले ली है। वो ज़मीन हमारे कब्जे में है। उस पर कोर्ट के आदेश से ताजिए ठंडे करने की अनुमति न्यायालय के आदेश में ही थी, तो ताजिए ठंडे करने की अनुमति हमने पहले उनको उस आदेश के तारतम्य में दी थी। अब नगर निगम के मालिक होने के नाते, इसके पहले तो वक्फ बोर्ड या वक्फ समिति ने कभी किसी से अनुमति ली नहीं और मेला लगाते रहे। उन्होंने हमको विधिवत आवेदन दिया, उस आवेदन का हमने नियम अनुसार मालिक होने के नाते 3 दिन के लिए किराया लेकर किराए पे अपनी जगह दी है और इससे ये बात भी सिद्ध होती है कि हम मालिक हैं। इसके पहले उन्होंने कभी किराया नहीं दिया। दूसरा शहर में जो बाकी उनकी परंपराएं हैं वो भी निर्वहन हो, ये सबकी जिम्मेदारी भी थी, इसलिए वो जगह हमने किराए पर दी। वो जो हमने आदेश दिया उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसका किराया कौन लेगा और कैसे काम चलेगा। कुछ हिंदू संगठन भी कह रहे हैं कि अगला जो त्यौहार होगा उसके लिए भी इनको अनुमति लेना होगी और मंदिर के लिए भी हम आयोजन नहीं करेंगे। मेले के लिए कोई भी जगह मांगेगा तो मेला लगाने के लिए नियम अनुसार अनुमति देंगे, किसी को मना ही नहीं है। जगह नगर निगम की है। देखिए, एक बड़ा मुस्लिम समाज का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है मुहर्रम का, और लगभग 150 साल से करबला मैदान में ताजिए जाते हैं और परंपरागत अनुसार वो कार्यक्रम वहाँ होता है। क्योंकि पिछले दिनों कुछ नगर निगम और वक्फ बोर्ड को लेके एक न्यायालय में कोई केस विचाराधीन है, उस स्थिति में जो है आज की स्थिति में उसमें जो है नगर निगम से परमिशन लेके नियम अनुसार हमने जो है मेला इस बार वहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि नगर निगम से परमिशन ली है। चूँकि भूमि का विवाद नगर निगम और वक्फ बोर्ड के बीच में विचाराधीन होने के कारण जो हर साल व्यवस्था होती है उसी तरह इस बार भी व्यवस्था हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक परमिशन का सवाल था कि कलेक्टर की गाइडलाइन से उन्होंने परमिशन दी है, उसमें किसी प्रकार से हमें भी कोई दिक्कत नहीं, नगर निगम को। मैं नासिर शाह। करबला मुहर्रम मेला हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में हर वर्ष करीब 150 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है। वहाँ शहर भर के करीब 100 से 150 से लेकर 200 ताजिए आते हैं और मेला लगता है। इस बार नगर निगम की स्वीकृति से हमने मेले का आयोजन किया है, क्योंकि अभी तक के हमें स्वीकृति नहीं मिली थी। तो आज से सब व्यवस्था जुटाई जाएंगी, वो सारी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जाएगा। 150 दुकानें लगती हैं वहाँ पर, झूले चक्री ये जो भी होता है वो सब लगते हैंगे। और भी नगर निगम की तरफ से, पीडब्ल्यूडी की तरफ से, विद्युत मंडल की तरफ से जो भी सहयोग रहता है, कमेटी अपनी तरफ से जो सहयोग करती है वहाँ पर काम वो होता है। सारे शहर की जनता को किसी तरह की असुविधा ना हो, मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो, ये सारी व्यवस्था हम वहाँ पर करते हैं। एक दुकान से 3000 रुपये शुल्क लिया जाता है और खेल खिलौने वाले से 3500 रुपये लिए जाते हैं। उनको हम टीन सेट बना के देते हैं।
उसमें टीन शेड भी आ जाता है, ऐसा खुले में नहीं देते हैं क्योंकि बारिश का समय है। उनको जो है वो देते हैं, करीब 3.5 लाख रुपए तो टीन शेड वालों को देना पड़ता है हमें। नगर निगम नियम अनुसार हमने आवेदन करा था और उस आवेदन के ऊपर नगर निगम ने हमें परमिशन दी है और करीब 1,128 रुपये हमने निगम में कल जमा करवा दिए। कितनी दुकान है, कितना राजस्व आएगा और उसका उपयोग किस तरह से करेंगे? भाई उपयोग ये है कि साल भर वहाँ पर करबला पर सब आयोजन होते रहते हैं, लंगर होता रहता है, वहाँ पर रोज़ाना लंगर होता है। जो इसका शुल्क आता है पहले वक्फ बोर्ड में जमा होता था और वक्फ बोर्ड में हमने जमा भी करवाए हैं पैसे। 2023 में 24 में सब पैसे जमा हुए हैं। वक्फ बोर्ड में सारा हिसाब किताब देना पड़ता है, हर साल सब देते हैं वहाँ पर। और उसके बाद में जो वहाँ का खर्च चलता है वो साल भर इसी मेले के हिसाब से वहाँ का खर्च चलता है। आपका नाम? मोहम्मद फारूक राइन, वक्फ करबला मैदान इंतजामिया कमेटी अध्यक्ष। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।